गोल्ड ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग कैसे चढ़ाते हैं। गोल्ड एंड पीतल मिक्स करके क्या ज्वेलरी बन सकता है। हम आपके पास 100 ग्राम सोना होना चाहिए। एक नेकलेस बनाएंगे तो आप छोटा छोटा रिंग बनाऊंगा, छोटा अंगूठी बनाऊंगा। भाई गोल्ड का कारीगर की दुकान कैसे खोले, कितना सोना लगेगा कम से कम। गोल्ड प्लेटिंग जो 1 ग्राम ज्वेलरी है जो एक्सचेंज होता है उसका उसका क्या वैल्यू है, क्या मतलब मेल्टिंग कर गोल्ड निकलता है, अगर नहीं तो वापस क्यों लिया जाता है। कोई शादी में अगर इसको पहना जाता है गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी तो क्या इसको पकड़ में आ जाता है कि ये गोल्ड प्लेटिंग मतलब रियल है या आर्टिफिशियल है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। तो भाई अगले वीडियो की तरह आज का जो वीडियो है वो भी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लाया हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन और खूबसूरत आंसर। मैं अब सब कमेंट का आंसर देता हूँ, जो नहीं देता हूँ वो मैं वीडियो फॉर्मेट में लाता हूँ, और जो देता हूँ उसको भी वीडियो फॉर्मेट में लाता हूँ अगर वो बढ़िया क्वेश्चन होता है। तो आपका भी कोई सवाल रहता है तो आप मुझे बेझिझक सवाल करिए, कमेंट करिए, तो मैं उस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपका सवाल बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, उनका भी हेल्प हो जाएगा। ऐसे में आप क्या करोगे पता है, आपका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया और बहुत सारे लोगों को आपने अनजाने में हेल्प कर दिया, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबाना है और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट कमेंट उठा लेते हैं। ये विजया विष्णु GX1CR ऐसा करके उनका कोई चैनल है। उन्होंने लिखा है कि कार्तिक भाई गोल्ड ज्वेलरी पर गोल्ड प्लेटिंग कैसे चढ़ाते हैं और पानी का पूरा डिटेल का वीडियो बनाएं। इन्होंने जो पूछा है वो बताता हूँ। विजय विष्णु भाई साहब को भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। देखिए प्लेटिंग किसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर कलर किया जाता है उसको कहते हैं प्लेटिंग। किसी की चीज के ऊपर कलर करने का मतलब है प्लेटिंग। अब गोल्ड के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करने का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि आपको गोल्ड प्लेटिंग कॉपर के ऊपर बनाना है, गोल्ड के ऊपर नहीं बनाना है। गोल्ड का वो तो ओरिजिनल है, ये जेरोक्स को ओरिजिनल के जैसा बनाना है, उसी के लिए कॉपर ज्वेलरी को गोल्ड प्लेटिंग किया जाता है। ठीक है। उन्होंने पूछा है कि उसका पानी का फॉर्मूला बताइए। देखिए उनका एक जो पानी है वो केमिकल से बनता है, पानी का फॉर्मूला अलग है, वो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो बता दूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अच्छा नेक्स्ट जो कमेंट है ये प्रभात सिंह भाई साहब ने ही पूछा है 8351। उन्होंने पूछा है कि भाई गोल्ड का कारीगर की दुकान कैसे खोले, कितना सोना लगा काम कम से कम, मतलब कितना सोना लगेगा कम से कम गोल्ड का दुकान खोलना है। देखिए गोल्ड का कारीगर के लिए आपको कम 5-10 किलो सोने का जरूरत नहीं है। आप खुद भी काम कर सकते हैं, मतलब खुद काम करेंगे तो आप सोना मतलब कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी काम हो सकता है। आप बोलोगे कार्तिक भाई कैसे होगा। हाँ एक चीज है, आपको जान पहचान का काम होना चाहिए, मतलब आप जिनके पास काम करते हैं या आपके कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो सोनार का काम करता है, जो खुद ओनर है, उनको आप बता सकते हैं कि भाई मेरे पास सोना नहीं है, आप आपके सोने में काम करने के लिए मुझे दीजिए, मैं जो कारीगरी है वेस्टेज के रूप में मैं कारीगरी ले लूंगा और आपका जितना सारा काम है वो वजन के साथ मैं रिटर्न कर दूंगा काम करने के बाद। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना सोने में भी काम कर सकते हैं। या आप अगर खुद से काम करना चाहते हैं, मिनिमम आपके पास 100 ग्राम सोना होना चाहिए। आप अगर एक नेकलेस बनाएंगे तो आपको 30 ग्राम का नेकलेस बनाएंगे तो 50 ग्राम आपके पास होना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं तो आपको 100 ग्राम होना चाहिए। लेकिन आप 30 ग्राम के मतलब आप सोचिए मैं तो छोटा छोटा रिंग बनाऊंगा, छोटा अंगूठी बनाऊंगा, तो 10 ग्राम में भी काम हो सकता है। तो वो आपके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह का ऑर्डर लेते हैं। तो सबसे शुरुआत में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा ऊंची छलांग मत लगाइए, मतलब कि ज़्यादा बड़े काम को मत पकड़िए, छोटा छोटा काम लीजिए, उस हिसाब से काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। हम एक बार में 30 साल बड़े नहीं हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा कर करके बड़े हुए हैं, ये रियलिटी है। तो उस हिसाब से आप कम कम काम लीजिए, रिस्क भी कम रहेगा, कमाई भले कम हो लेकिन पहले सोचना है कमाई नहीं, पहले सोचना है सस्टेन करना। किसी भी बिजनेस को आप सस्टेन कीजिए फिर आपको कमाई हो जाएगा। पहले धंधा खड़ा तो कीजिए फिर बड़ा हो जाएगा। ओके भाई साहब, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है DX5038। इन्होंने कहा है मैं आसाम से
मैं आसाम से हूँ, तुम्हारा सारा वीडियो देखता हूँ। मैंने आज देखा 100% श्योर कि लोग पूरा इंडिया देखेगा। मिलियन में तेरे व्यूज़ आएंगे, मिलियन में तेरे व्यूज़ हो जाएंगे 100% ब्रो। थैंक यू भाई। बच्चे को रुलाओगे क्या, और इमोशन मत कीजिए। इसी तरह आप सब लोग मुझे प्यार देते रहिए, इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए। मैं अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ भाई साहब। इसी तरह इतना प्यार देंगे, मुझे पता नहीं था, मैं चैनल के शुरुआत में पता नहीं था। मैं तो सोचा था कि कौन लोग देखेगा, कौन ये करेगा, लेकिन आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है तो डेफिनेटली मुझे हिम्मत आ गया है कि मैं इन फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ देने का कोशिश करूँगा। तो फिर नेक्स्ट लिखते हैं, कीप इट अप, आप 100% यूट्यूब में काम करते रहो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, और आप सबको भी थैंक यू। क्वेश्चन पूछते हैं, रोहित कर्ब भाई साहब 8865 इनका नाम है। भाई साहब ने पूछा है कि गोल्ड प्लेटिंग जो 1 ग्राम ज्वेलरी है जो एक्सचेंज होता है उसका क्या वैल्यू है, क्या उससे गला मतलब मेल्टिंग कर गोल्ड निकलता है, अगर नहीं तो वापस क्यों लिया जाता है, ऐसा पूछा है। तो देखिए, गोल्ड जो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी है उसको वापस लेने का क्या रीज़न है, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टमर मतलब रिपीट कस्टमर के वजह से क्या करते हैं, जो गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी देते हैं 1 साल के अगर अंदर या थोड़ा भी ज़्यादा भी हो जाए, उसका अगर गोल्ड प्लेटिंग निकल जाता है तो उसको वापस ले लेता है और बदले में गोल्ड प्लेटिंग का कॉस्ट निकाल के, जैसा हर एक का अलग अलग पॉलिसी होता है उस हिसाब से उनको कस्टमर को फिर से नया देते हैं, कुछ पैसा चार्जेस करके, या कुछ अलग अलग हर एक का पॉलिसी होता है। लेकिन आपने पूछा है कि अगर उसको क्या गला के सोना निकलता है, उसको गला के सोना नहीं निकलेगा, ठीक है, ये पहला बात है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर है, गोल्ड नहीं है कि गला के सोना निकलेगा, तो इसका मतलब गला के नहीं निकल सकता। तो क्या जुगाड़ है, और एक सल्यूशन है जिसमें से गोल्ड निकलेगा, लेकिन ऐसा निकलेगा कि आपका जो केमिकल का खर्चा आएगा वो बहुत मतलब लॉस हो जाएगा, इसीलिए खर्चा मत कराइए। अगर गोल्ड नहीं निकलता है, इन्होंने फिर आगे पूछा है, अगर गोल्ड नहीं निकलता है तो क्यों लिया जाता है। देखिए, अगर कोई सामने वाला कोई ज्वेलरी देता है तो उसका क्या है, ज्वेलरी तो फटा हुआ नहीं है, उसका अगर फटा हुआ है तो आई थिंक शायद वो वापस नहीं लेंगे, ऐसा ही उनका पॉलिसी है कि टूट ना जाए। उसका क्या होता है, उन्होंने वापस ले लेते हैं, फिर उसको रिपीट गोल्ड प्लेटिंग करा के फिर से मार्केट में उनको बेच सकते हैं। ये कोई मतलब खराब नहीं है, कोई 2 नंबर कोई बुरा चीज़ नहीं है, मतलब उसको फिर से उन्होंने काम किया, उसके ऊपर रिपीट गोल्ड प्लेटिंग बनाया, तभी तो उन्होंने कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वापस ले सकते हैं। तो ये अच्छा पॉलिसी है, मतलब ये कस्टमर भी खुश रहेगा, उनको लगेगा कि मुझे नया मिल गया है, और जो दुकानदार है वो भी नया इसको रिपीट गोल्ड प्लेटिंग करा के फिर से वही कस्टमर को दे सकते हैं या दूसरे को भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये अच्छा पॉलिसी है। नेक्स्ट कमेंट है राहुल सिंह जी KJ5QC। तो सर, गोल्ड एंड पीतल मिक्स करके क्या ज्वेलरी बन सकता है। देखिए, बिल्कुल बन नहीं सकता, गोल्ड पीतल एक साथ मिक्स करके ज्वेलरी बना नहीं सकता है, बन नहीं सकता। इसका मतलब ये, गोल्ड एक अलग धातु है, पीतल एक अलग धातु है। गोल्ड के साथ क्या क्या चीज़ें मिक्स होता है मैं बताता हूँ। गोल्ड के साथ कॉपर मिक्स होता है, सिल्वर मिक्स होता है, और केडियम बनाने के लिए जिंक मिक्स होता है। उसके अलावा और कुछ चीज़ें मिक्स नहीं होता है। हाँ, कुछ अलग चीज़ें पाउडर वगैरह लगता है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ और धातु मेरा जहाँ तक जानता हूँ, मैं मतलब ये 10-12 साल से जहाँ तक मैं अपना तजुर्बा से बताता हूँ, गोल्ड में कॉपर, सिल्वर और जिंक के अलावा और कुछ नहीं मिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछते हैं, मैंने एक गोल्ड प्लेटिंग का वीडियो बनाया था, उन्होंने, ये राहुल सिंह जी ने फिर से पूछा है कि सर, इनके ऊपर आप नंबर डाल के दे सकते हो, जैसे रियल गोल्ड के ऊपर नंबर डाल के देता है। मतलब गोल्ड, इन्होंने क्या पूछा है, आप मेरे चैनल में जाओगे या आपने देखा होगा कि गोल्ड प्लेटिंग करके भी मैं कुछ ज्वेलरी आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। इन्होंने पूछा है कि जैसा हॉलमार्क का साइन होता है गोल्ड में, क्या गोल्ड प्लेटिंग में ऐसा कुछ होता है। जी नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी साइन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ मतलब निकला नहीं है, या ऐसा कुछ चीज़ें मैंने देखा नहीं, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है इसका कि इसके ऊपर कोई सील भी होता है। हाँ, इसके पीछे सील लगा सकते हो। कैसा सील, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका नाम है राहुल सिंह, तो आप लिख सकते हो RS23, यानी राहुल सिंह 2023 तरह का सील पीछे लगा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जैसा BIS हॉलमार्क का 916 का जैसा सील होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है,
तो उस तरह का कोई ऐसा सील अभी तक गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी में लगता है, मुझे आइडिया नहीं है और जहाँ तक मैं जानता हूँ लगता भी नहीं है। राहुल सिंह जी और एक सवाल पूछते हैं, सर कोई शादी में अगर ये उसी वीडियो के नीचे पूछते हैं कि सर कोई शादी में अगर इसको पहना जाता है गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी, तो क्या इसको पकड़ में आ जाता है कि ये गोल्ड प्लेटिंग मतलब रियल है या आर्टिफिशियल है? देखिए, दूर से कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि इसका बनावट और गोल्ड ज्वेलरी का बनावट सेम टू सेम है। आपने भी मेरा वीडियो में देखा है, सबका बनावट एकदम गोल्ड की तरह है। तो उस हिसाब से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी खरीदोगे के दूर से कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। तो ये था कुछ बहुत सारा यूनिक क्वेश्चन। आज फिर से भी और भी कमेंट बहुत सारा बाकी रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और लोगों को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।